मशाल मशाल सर, मैं सरिता देवी। मेरी बेटी 12 दिन से गायब है। बट मैं छोटे कास्ट से हूँ ना, तुम्हारे घर वाले कहाँ राजी होंगे? आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। जाकर दीप्ति को ढूंढिए। अपने आशिक की बाहों में इश्क फरमारी होगी कहीं पर। उसी इश्क से प्रॉब्लम था आपको मिस्टर पंकज। हमें पता ही नहीं था उन दोनों ने शादी कर ली साहब। साहब, उस ललित ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी साहब। मशाल में आप सभी का स्वागत है। कल के एपिसोड में आपने देखा दीप्ति घर से अचानक गायब हो गई थी। उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने रोहतास की नहर से एक डेड बॉडी बरामद की। उसकी शिनाख्त से पता लगा कि यह डेड बॉडी दीप्ति की थी। डेड बॉडी को पुलिस स्टेशन लाया गया और बॉडी की शुरुआती जांच से साफ जाहिर था कि दीप्ति का कत्ल हुआ था। क्यों कर रहा है तू? चुप! लड़ो मत! सर ने मेरी बहन को मारा है सर। चुप! ये देखना हमारा काम है। थैंक यू सो मच ललित, तुम्हारे नोट्स ने मेरी काफ़ी मदद की। अरे दोस्ती के नाते इतना तो कर ही सकते हैं। डोंट वरी, चलो ना यहाँ बैठते हैं। हाँ। पता है ललित, अब हम दोनों ज़्यादा दिन तक दोस्त नहीं रह पाएंगे। क्यों? तुम्हारी शादी होने वाली है क्या? शादी से पहले किसी से प्यार होने वाला है। वाओ, ग्रेट। कौन है खुशनसीब? क्या मैं जान सकता हूँ? है एक सीधा साधा हैंडसम। दीप्ति, मैं एक बात कहूँ? कहो ना। अगर मैं तुम्हारे कास्ट का होता ना, तो तुम्हें मैं किसी और का नहीं होने देता। अरे इसमें कास्ट की क्या बात है? मैं जाति वाति में विश्वास नहीं रखती। हमारा मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है दीप्ति? फर्क पड़ता है। हम लोग नए जमाने के लोग हैं, हम अपना फैसला खुद ले सकते हैं। हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। घर वाले क्यों नहीं मानेंगे? वो भी तो नई सोच रखते हैं ना। नहीं दीप्ति, सोच तो समाज से बनती है। अगर हमारे घर वाले मान भी जाए तो ये समाज उन्हें जीने नहीं देगा। मैं ऐसे समाज को नहीं मानती जो हमें हमारे हिसाब से नहीं जीने देता। हमारा एक होना मुश्किल है दीप्ति।
सॉरी मिस्टर ललित, लेकिन हमें कुछ आपसे जानना है। हाँ सर, बैठिए ना। नहीं, किसी कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक सवाल परेशान कर रही है, जिसका जवाब आपसे बेहतर और निष्पक्ष मुझे कोई नहीं दे सकता। जी कहिए। अच्छा, दीप्ति आपसे इतना प्यार करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी, फिर वो पंकज से शादी करने के लिए इतनी आसानी से तैयार कैसे हो गई? सर, दीप्ति इतनी आसानी से तैयार नहीं हुई थी सर। बेटा खाना खा लो। कब तक भूखी रहोगी तुम? मुझे नहीं खाना, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। बेटा शादी है तेरी, खाना नहीं खाएगी तो कमजोर हो जाएगी। देखो माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। मैं मर जाऊं पर मैं ये शादी नहीं करूंगी। पागल होगी क्या तू? कुछ भी अनाप शनाप बकी जा रही है। जान लेने से कभी किसी समस्या का हल हुआ है क्या? बाकी तो इतनी तो समझदार है कि अपनी और हमारी भलाई के बारे में सोच सके। बस मुझे और कुछ नहीं कहना तुझे। अच्छा, ये ससुराल से आने के बाद दीप्ति के साथ आपकी कई बार बातचीत हुई होगी? हाँ सर, होती थी। तो उसने आपको कहीं बताया कि ससुराल से वापस आने के बाद पंकज ने उसे वापस लाने के लिए बोला हो और दीप्ति ने उसे मना कर दिया हो? सर, एक बार पंकज दारू पी के दीप्ति को फ़ोन किया था। उसने दीप्ति को फ़ोन पे गाली गलौज भी की थी, लेकिन सर वो तो बहुत पुरानी बात है। उसके बाद पंकज ने कभी फ़ोन नहीं किया। दरअसल उन दोनों के बीच कुछ बचा ही नहीं था। बचा था मिस्टर ललित, अपमान बचा था, अपमान। जब ये अपमान का घूंट कोई पीता है ना, तो जब भी उगलता है जहर ही उगलता है। पंकज ने दीप्ति से बदला लेने के लिए उसका कत्ल कर दिया। मिस्टर पंकज, आप शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद आप दीप्ति को फोन करके गाली गलौज करते हैं। ये बात आपने हमें बताया नहीं। सर, मैं डर गया था, इसलिए नहीं बताई। हाँ, एक दिन शराब मुझे चढ़ गई थी तो मैंने दीप्ति को फ़ोन कर दिया था, और उस दिन के बाद मैंने उसे कभी फ़ोन नहीं किया। आपको एक दिन थोड़ी सी चढ़ गई तो आपने दीप्ति को फोन करके गाली गलौज कर दी। एक दिन ज़्यादा चढ़ गई होगी और गुस्से में आकर के आपने दीप्ति को इस दुनिया से विदा कर दिया होगा। am I right? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं मिस्टर पंकज, क्योंकि शादी टूट जाने के बाद
आपको एक भी रिश्ता नहीं आया और दीप्ति ने दूसरी शादी रचा ली। क्या दीप्ति ने दूसरी शादी कर ली है? ये बात तो मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, सच्चाई एक दिन कानून के कदमों में होगी और बुराई सलाखों के पीछे। फिलहाल तो आप जा सकते हैं, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ में सबूत लगा ना, मैं सीधा आपके घर आऊंगा और पुलिस जीप में बैठा करके आपकी बारात सजाऊंगा। जाइए। वर्मा, दीप्ति अपने शादी के ठीक दूसरे दिन गायब हो गई। इसका मतलब साफ है कि दीप्ति के गायब होने के पीछे उसकी शादी है। दीप्ति की शादी के बारे में ना तो घर वाले जानते थे और ना ही पंकज। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो उसकी शादी के बारे में जानता था वही किलर है, और सिर्फ ललित एक ऐसा शख्स है जो शादी के बारे में जानता था। वो एक शादीशुदा औरत को क्यों अपनाएगा? उसके पास क्लियर मोटिव है। दीप्ति के हत्यारे अभी भी आजाद थे। तस्वीर साफ नहीं हुई थी कि दीप्ति को किसने मारा था और उसकी मौत कैसे हुई थी। पुलिस गवाह और सबूतों पे दौड़ती है, पर यहां ना कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत। अब तक पुलिस के कुछ भी हाथ नहीं लगा था। केस में फॉर्मल पूछताछ के अलावा कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई थी, लेकिन अब पुलिस कुछ अलग ही करने वाली थी। हम लोग केस लगभग सॉल्व कर चुके हैं। हमें सबसे ज्यादा डाउट ललित के ऊपर है, उसके बाद पंकज के ऊपर। हमें लगता है इन दोनों में से ही किसी ने मर्डर किया है। सर मर्डर ललित ने किया है। हाँ सर। हाँ, हमें भी यही लगता है और हम लोग उसे कल गिरफ्तार कर सकते हैं। सर उसे आज ही गिरफ्तार कीजिए, वो ये शहर छोड़कर भाग जाएगा नहीं तो। हाँ सर। दरअसल जिसने मैं फोन किया था उसका आज फिर से फोन आने वाला है और इस बार वो हमें डिटेल्स में सब कुछ बताने वाला है। उसके बाद देखते हैं कि केस में क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। ठीक है सर। पहले मेरी बहन को फंसाया, अब हमें फंसाने में लगा हुआ है। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। पुलिस को अपनी जांच करने दो। लेकिन माँ, वो ललित पुलिस को फोन कर करके जांच को भटका रहा है। हेलो, गुड। वर्मा, चलो। सर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? तुम केस करो। दीप्ति के हस्बैंड को पकड़ने। कौन सा हस्बैंड? सर वही पंकज, उस पर मुझे सबसे ज्यादा शक है। अरे हथकड़ी लगाओ तो पता चली जाएगा ना। बाय द वे सर, आप आज बादाम नहीं खा रहे हैं? वर्मा, केस सॉल्व हो चुका है। अब दिमाग की नहीं, डंडे की जरूरत पड़ेगी। क्या समझे? यस सर। चलो गाड़ी में बैठो। ओके सर। जी देखो, एक एक करके सारा कच्चा चिट्ठा खोलो, समझे? कौन सा कच्चा चिट्ठा सर? हम कुछ नहीं जानते। होशियारी मत दिखाओ, बेहतर यही होगा कि सब कुछ बक दो। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। जबरदस्ती? सर ये क्या बात हुई सर? जब तक पुलिस के हाथ में सबूत नहीं लगता है ना, तब तक पुलिस बहुत साधारण लगती है, बहुत ही नॉर्मल बिहेव करती है। मशाल मशाल जब तक पुलिस के हाथ में सबूत नहीं लगता है ना, तब तक पुलिस बहुत साधारण लगती है, बहुत ही नॉर्मल बिहेव करती है।
और जैसे ही पुलिस के हाथ में सबूत आता है ना, वो अपना हाथ नहीं रख पाती। समझा? रीता देवी जी, आप घबराइए मत, हम आपको प्रॉपर इज्जत देंगे। क्या ना कि यहाँ लेडीज फर्स्ट का सिस्टम नहीं है, हम लेडीज को बाद में रखते हैं, समझी? आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास कोई सबूत कुछ नहीं है, आप हमें खामखा मार रहे हैं। हमारे पास सबूत नहीं है। अबे तेरी पैंट गीली हो गई, चेक कर ले, यही सबसे बड़ा सबूत है। आप सबूत दिखाइए। अच्छा, सबूत देखना तुझे? सबूत हैं? ए, उसे लेकर आओ। जा किधर रहा है? बैठ। बहुत गर्मी चढ़ी है। सरिता देवी जी, आप खड़ी क्यों हो गई? बैठिए बैठिए। अरे बैठने के लिए कुर्सी दी है आपको, बैठिए आराम से। सरिता देवी जी, आपके सुपुत्र ने ना इस लड़के को ललित को मारने के लिए सुपारी दी थी। और यही सबसे बड़ा सबूत है, समझ गए आप? ले आओ उसे। साला मेरी बहन की दिमाग में इस तरह चढ़ गया था कि उतर ही नहीं रहा था। मैंने अपनी बहन को बहुत समझाया, लेकिन वो मानी नहीं। उसके दिल दिमाग पर जब तक उस ललित 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 क्या मुंह दिखाता मैं मोहल्ले वालों को, समाज को, दुनिया को। ये कहता कि मेरी बहन ने एक दूसरी जाति के लड़के के साथ शादी कर ली। बिल्कुल नहीं। और अगर हम ललित को मारते तो मेरी बहन हमें जेल में डाल देती, हमारा जीना मुश्किल कर देती। इसलिए हमने उसे मार डाला। ये ले दाल खा ले। बहुत दुबला हो गया। मंदिर गई थी तुम? अच्छा किया। और इन कपड़ों में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसे ही रहना, सब ठीक हो जाएगा। कितनी सुंदर लग रही है ना वो। तो और खाएगा? नहीं मम्मी, बस बस थोड़ा सा खा लेना है। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है। क्या मतलब है तेरा? मतलब कि मैंने ललित से शादी कर ली है मंदिर में। क्या? और मुझे स्कूल में जॉब भी मिल गई है। मैं कुछ ही दिनों के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे भी आप लोगों पे बोझ बन गई हो ना। और समाज आप पे थूकता है मेरी वजह से। अभी खुश रहना दोनों भी। वैसे भी बाहर जाने के बाद कौन सी इज्जत रहने वाली तेरी? हाँ, छोड़ो। आज से तेरा घर के बाहर निकलना बंद। चल अंदर। किस सवाल में उड़ रही है तू? हैं? हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी तू? क्या मुंह दिखाऊंगा अपने दोस्तों को मैं? अमित, छोड़ मेरा हाथ। आप लोग जिस छोटे इज्जत के लिए जी रहे हो ना, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, समझे? समाज के हाथों मजबूर है साहब। समाज के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। मशाल मशाल हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी तू? अब छोड़ना मत इसे, पकड़ इसे। आज इसे दिखाते हैं हम लोग भी। नहीं आता ना? बस नहीं समझ में आता ना तुझे? दूसरी जात के लड़के से शादी करेगी तू? शादी क्यों तू? अरे ऐसे बेटी की होने से अच्छा है कि बेटी ना हो। मार इसे हमें, मार डाल।
उसके बाद हमने डेड बॉडी को कार की डिग्गी में रखा और रोहतास के पास जो नहर है वहां फेंक दिया। तुम जैसी फैमिली जिसकी हो उसे दुश्मन की क्या जरूरत? समाज के हाथों हम मजबूर है साहब। समाज के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। क्या बात है सरिता देवी जी, इतना नीच कर्म और इतनी बड़ी बड़ी बातें। सरिता देवी जी, ये समाज हम और आप मिलकर बनाते हैं। अपनी सोच को बदलिए, समाज अपने आप बदल जाएगा। समझ गई आप? ले जाओ इनको। वर्मा, बादाम ले गया। हम अपने गंदे कपड़े तो धो लेते हैं, पर अपनी मानसिक गंदगी को धोना नहीं चाहते। दीप्ति का कातिल कौन था? इस कत्ल की क्या वजह हो सकती है? भारतीय संविधान में भेदभाव दंडनीय अपराध है, फिर भी यह फल फूल रहा है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जातिगत भेदभाव है। लेकिन समय के साथ ये कम जरूर हुए हैं। आज हम सभी जाति के लोग मिलके साथ काम करते हैं, खाना खाते हैं। पर जब शादी की बात आती है तो हम फिर से 100 साल पुराने रीति रिवाजों के बारे में सोचने लगते हैं। दीप्ति ऐसी ही एक सोच थी जिसे निर्दयतापूर्ण तरीके से रौंद डाला गया। लेकिन सोच कभी मरती नहीं है, ये फिर से नई शक्ल लेगी। दीप्ति ना सही, कोई और ये काम पूरा करेगा। और एक दिन जैसे आज हम सभी जाति के लोग मिलकर काम करते हैं, खाना खा सकते हैं, वैसे ही हम आपस में शादियां भी कर पाएंगे। फिर किसी दीप्ति को जाति भेदभाव की वजह से मरना नहीं पड़ेगा। आज सरकार इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स का ऐलान कर रही है। समाज से ऊंच नीच के भेदभाव मिटाने में लगी है। वहीं आज भी समाज में इंटरकास्ट एक जानलेवा रोग है। जो भी हिम्मत दिखाता है उसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी मशाल की एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दूरदर्शन, देश का अपना चैनल।